लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो एक तो हम डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आईसी, और दूसरा होता है हमारा बेस्ड ऑन द डिजाइन स्टाइल। तो यदि हम पहले की बात करें बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आईसी, तो यहाँ पे हम दो प्रकार के आईसी देखते हैं। पहला होता है हमारा असिक और दूसरा होता है जनरल पर्पस। असिक में क्या होता है कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब कि कोई हम स्पेशल पर्पस के लिए आईसी डिजाइन कर रहे हैं, दैट कम्स इन असिक। लाइक हमारा ब्लूटूथ स्पीकर हो गया, वीडियो प्रोसेसिंग हो गया, डिजिटल कैमराज हो गए। आई मीन हमारा जो एप्लीकेशन है वो फिक्स है, किसी एप्लीकेशन में हम यूज करेंगे तो दैट विल कम अंडर द असिक। एंड द सेकेंड वन इज जनरल पर्पस, जहाँ पे हम माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन करते हैं, मेमोरीज डिजाइन करते हैं और उसको हम अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिवाइस। हमारी दो आईसीज होती है, असिक और जनरल पर्पस। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज बेस्ड ऑन द डिजाइन स्टाइल। तो यहाँ पे आईसीज को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द डिजाइन स्टाइल। पहला होता है हमारा फुल कस्टम डिजाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम ट्रांजिस्टर लेवल पे काम करते हैं और आईसीज को हम पूरा कस्टम स्टार्टिंग से स्क्रैच से डिजाइन करते हैं। ठीक है, और इसमें फायदा ये होता है कि हमारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है, पावर डिसिपेशन लो होता है, सिंस हमने मतलब बहुत मेहनत किया, स्क्रैच से हमने सब कुछ बनाया। हाँ, लेकिन इसमें यह है कि डिजाइन एफर्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा लगते हैं, बट स्टिल ये इसको हम यूज़ करते हैं वैसी आईसी बनाने में जहाँ पे हमें परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज द फुल कस्टम डिज़ाइन। सेकेंड आता है हमारा स्टैंडर्ड सेल डिज़ाइन, जिसमें कि क्या होता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड सेल्स होते हैं और यूजिंग दैट स्टैंडर्ड सेल्स वी मेक द आईसीज। ठीक है, कि हमारे पास कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड सेल है, हम उसका यूज़ कर रहे हैं। इसमें बेसिकली मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट जैसे कि एडर्स, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लेक्सर्स, और सिक्वेंशियल सर्किट जैसे कि लैचेस, फ्लिप फ्लॉप्स, ये चीज़ें होती हैं और इनका यूज़ करके हम अपने सर्किट को तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्टैंडर्ड सेल डिज़ाइन। और तीसरा आता है हमारा गेट एरे डिज़ाइन, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास गेट का एरे बना होता है, मतलब हमारे पास मैट्रिक्स होती है, गेट का एरे बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें हमारा बॉटम लेयर फिक्स होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास टॉप एंड बॉटम लेयर होता है सिलिकॉन, जिसमें ट्रांजिस्टर्स वगैरह बिल्ट होते हैं, फिर उसके ऊपर इंटरकनेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा बॉटम लेयर फिक्स होता है और उसके बाद यहाँ पे हम बस इंटरकनेक्ट को चेंज करते हैं। आई मीन जो हमें फंक्शनैलिटी चाहिए, उस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम बॉटम लेयर से कोई छेड़खानी नहीं करते। हम जो हमारा जो ऊपर में इंटरकनेक्ट होता है ना, उसको हम छेड़ते हैं ताकि हम डिजायर्ड आउटपुट जो हम चाहते हैं अपने मशीन से वो हम ले पाए। ठीक है, so this was the gate array design, and the last and fourth one is FPGA based design, जिसको हम बोलते हैं फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो हार्डवेयर होता है हमारा ना, हार्डवेयर फिक्स होता है। जैसे कि हमारे पास मतलब सेम की मैट्रिक्स होती है गेट्स की, जिसमें कुछ ब्लॉक्स होते हैं और इंटरकनेक्ट्स होता है। यहाँ पे सब कुछ फिक्स होता है, कनेक्शन से पहले से डिफाइंड होते हैं। बस हम क्या करते हैं कि जो हमें फंक्शनैलिटी चाहिए उसको हम प्रोग्राम के थ्रू उसको बताते हैं कि हाँ भाई, तू ये फंक्शनैलिटी हमें इम्प्लीमेंट करके दे दे। जैसे कि कंपनीज बहुत सारी टूल्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि हमारा एस रैम हो गया, वेरीलॉग हो गया, तो इसके थ्रू हम अपने एफपीजीए को प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉबैक क्या आता है मेनली कि हमारा बहुत सारा जो मेमोरी जो भी ब्लॉक्स होता है हमारा अनयूज्ड रह जाता है। ठीक है, और ऑल्दो इसका परफॉर्मेंस बेकार होता है, पावर डिसिपेशन हाई होता है इसमें। हाँ, लेकिन यह है कि जो हमारा डिज़ाइन एफर्ट्स होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास हम आईसी को दो भागों में डिवाइड करते हैं, मेनली बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिवाइस, जिसमें कि हमारा असिक और जनरल पर्पस आ गया, और दूसरा था हमारा बेस्ड ऑन द डिज़ाइन स्टाइल, जिसमें कि हमारे 4 प्रकार आ गए। पहला बेस्ड फुल कस्टम डिज़ाइन, सेकेंड स्टैंडर्ड सेल डिज़ाइन, थर्ड गेट एरे डिज़ाइन और चौथा एफपीजीए बेस्ड डिज़ाइन।